देवकी नंदन के लिए देवकी नंदन की गुहार। की नकल है, सर्टिफाइड कॉपी है। देवकी नंदन ठाकुर पहुंचे कोर्ट के द्वार। एक कानूनी पहल प्रारंभ की है और अभी कोर्ट में एक केस डाला गया है। ज़हराना बेगम मस्जिद आगरा। सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण की मूर्ति का दावा। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर वहां से केशव देव जी की मूर्तियां लाकर जामा मस्जिद में सीढ़ियों में गाड़ी गई। ताजमहल पर फिर से विवादों का साया। मुस्लिम समाज से सीढ़ियां खुदवाने की अपील। और आज भी लोग उस पर चढ़ के जा रहे हैं, आज भी हमारे भगवान कुचले जा रहे हैं और हमारे भारत में सैकड़ों लोगों की भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है। काशी अयोध्या के बाद अब आगरा पर चढ़ाई। औरंगजेब ने किया अपमान। राधे कृष्ण कब होंगे आजाद? हमारे सेंटिमेंट इससे हर्ट होते हैं। अब आपको इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप जो है हमारे मुसलमानों के सेंटिमेंट को हर्ट करें। ज्ञानवापी के बाद अब ताजमहल की बारी। नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं और आज बात एक खास मसले की। दरअसल क्या ज्ञानवापी के बाद अब ताजमहल की बारी है? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मथुरा की ईदगाह से होते हुए आगरा की जामा मस्जिद तक पहुंच गया है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने ट्रस्ट के माध्यम से कोर्ट में वाद दायर किया है। वाद में कहा गया है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबी हुई हैं। सीढ़ियों की खुदाई करके मूर्तियां निकाली जानी चाहिए। इस संबंध में सिविल कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख मुकर्रर की है। इसी मुद्दे पर यूपी मांगे उत्तर में करेंगे आज चर्चा के दौरान इन सुलगते सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। तो सवाल क्या है ये हम आपको बताते हैं। धर्म का मुद्दा या सियासी साजिश है? क्योंकि सियासी तौर पर हर चीज को देखा जाता है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ये धर्म का मुद्दा है, आध्यात्म का मुद्दा है, लोगों की आस्था का मुद्दा है या फिर सियासी साजिश तो नहीं है इसके पीछे? धर्म के मुद्दे को सियासी बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल और विपक्ष बार बार यही सवाल उठाता रहता है। विपक्ष कहता है कि धर्म के मसले पर सियासी लाभ लेने की कोशिश होती है। 2024 लोकसभा का चुनाव इसलिए याद आए भगवान, ये विपक्ष सवाल उठा सकता है। औरंगजेब ने किया अपमान, राधे कृष्ण कब होंगे आजाद? ये देवकी नंदन ठाकुर जी कह रहे हैं। कथावाचक की कब आजाद होंगे राधे कृष्ण वहां से? काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा के बाद आगरा की भी क्या बारी आ गई है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देवकी नंदन जी हमारे साथ खुद फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवकी नंदन जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपने क्या डिमांड की है और आपको क्या उम्मीद है? देवकी नंदन जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, देवकी नंदन जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 1670 में वहां पर जो भगवान कृष्ण का मंदिर था उसे तोड़ करके वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया और केशव जी की मूर्ति को जो है वहां पर सीढ़ियों में दबा दिया गया है और हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देवकी नंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं। देवकी नंदन जी, जी मीडिया में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। देवकी नंदन जी, आपने जो मांग रखी है, जो वाद दायर किया है, इसका आधार क्या है? आधार इतिहासकार और उनके द्वारा रचित ये तमाम चीजें हैं जो हमें बताती हैं। और ये तो हम और आप भी जानते हैं कि औरंगजेब ने क्या
क्रूरता की थी हमारे सनातन धर्म के ऊपर, हमारे देश में जब वो आया था तो उसने कितने हजारों मंदिरों को तोड़ा और उसने कितना बुरा कार्य किया हमारे सनातन धर्म के लिए। तो ये तो हम और आप भी जानते हैं और हमें इतिहासकारों ने हमें ये पढ़ाया भी है जी। प्लस उसी के शागिर्दों ने कुछ किताबें लिखी हैं, माजरे आलमगीरी इत्यादि, उन्हीं के साथ में रहने वाले लोगों ने लिखी हैं, वो मैंने और आपने नहीं लिखी हैं जी। वो उनके संघ के लोगों ने लिखी हैं और उन किताबों में इस बात का प्रमाण है। फ्रांस के एक पत्रकार है, उन्होंने किताब, उसमें तो उनके फतवे भी हैं, जो फतवे औरंगजेब ने जारी किए मथुरा के मंदिर को तोड़ने के लिए, फिर वहाँ मूर्तियां ले, सारी चीजें हैं इतिहास। और जो इस देश के इतिहास को जानते हैं उन सबको पता है। अब जानबूझ के कोई आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम और आप तो ये सब जानते ही जी कि उसने कितना बड़ा अत्याचार किया है और जिसने इतना बड़ा अनर्थ किया हो, आज अगर उस भूल को सुधारने का अवसर है और हम वो भी ना करें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जानना चाहता हूं देवकीनंदन जी कि ये जो मसला है सालों से दबा रहा, आपने इस मसले को उठाया है, किन किन लोगों का समर्थन आपको मिला है? कोर्ट में जो मामला चलेगा उस पर तो हम आगे से बातचीत करेंगे, लेकिन कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मुहिम में आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, इस मुहिम में हर एक सनातनी जुड़ेगा। आप एक बात समझ लीजिए, ये लगभग 300 कुछ वर्ष पूर्व का है मामला, नहीं बल्कि ज्यादा का ही। जी जी, बहुत समय हो गया इसको, तो बहुत ज्यादा समय हो गया, क्योंकि 1670 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया था जी। अब हम 2000 कुछ में चल रहे हैं, तो समय ज्यादा है। लेकिन इतिहासकारों ने जो इतिहास में लिखा है, उस हमने तो आगरा में जब हम कथा कर रहे थे अप्रैल में, तो हमने वहां पर एक बात कही थी कि हमारे मुसलमान भाईचारे की बातें हम लोग टीवी चैनलों पे बहुत करते हैं, तो हम पूरी मस्जिद की बात ही नहीं है, वो तो सीढ़ियों की बात है जी। और वहाँ 10-11 सीढ़ियां हैं, उससे ज्यादा सीढ़ियां नहीं है जी। तो हमने ये कहा था कि हमारे मुसलमान भाईचारे की एक कदम आगे बढ़ाएं, और वो 5 दिन का समय दिया था। उन्होंने उस चीज को माना नहीं, उनको लगा कि सब, उन्होंने तो उल्टा बात कर रहे थे कि ये तो पब्लिक से जो अपना प्रचार पाना चाहते हैं, नाम कमाने के लिए सब कर रहे हैं। तो फिर कोर्ट में मजबूरी में जाना पड़ा हमको, तो हम तो कोर्ट, संविधान हमारे लिए अधिकार तो देता ही, हम अपने संविधान का उपयोग करेंगे। दूसरी बात है कि 31 मई को उनको बुलाया है कोर्ट ने जी, और 31 मई को अगर कोर्ट ने बुलाया है तो ये भी उनके पास एक ऑप्शन है भाईचारा निभाने का, ठीक है, कि वो जाएं और ये कहें कि भैया ठीक है, आप चेकिंग कर लीजिए, अगर वहाँ चेक करिए, अगर भगवान है तो उनको दे दीजिए, और हम अगर भगवान को ले आए तो उनमें तो उनका कोई नुकसान तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि स्थान उनका हो जाएगा या हम लग। देवकीनंदन जी, आखिरी सवाल, क्या उम्मीद है कोर्ट से आपको, और उस दिन क्या साक्ष्य आप लोग कोर्ट में पेश करेंगे? साक्ष्य तो हमारे पास जो है वो सारे साक्ष्य हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, और कोर्ट से एक ही प्रार्थना हम आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके डे बाय डे इसकी सुनवाई करके, और जितना भी जल्दी हो सके तो इसको हमारे कार्य को वो करें और भगवान को सीढ़ियों से निकलवाने में हमारे ऊपर वो अपनी सहयोग करें। शुक्रिया। जी मीडिया से बातचीत करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब कोर्ट से ही किसी राहत की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आस्था का सवाल है, और आस्था के सवाल को वो अब कोर्ट में ले गए हैं और वहां से उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। इस मसले